देखिए, रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तारी के बाद से हम ये कह रहे थे कि पब्लिसिटी के लिए इस तरह से कार्रवाई जो हो रही है, ये पब्लिसिटी उसका मूल कारण है। महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने के लिए, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए, महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उस वक्त नवंबर 2020 में लगातार हमारे बयान छप रहे थे, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो मिड डे हो, या बहुत सारे अखबारों में छपे। उसके बाद एक दिन हमारे दामाद को 12 तारीख के रात में 10 बजे सम्मन आया। सुबह 9:45 बजे वो पहुंच गए, सारा कैमरा लगा था, खबरें चलने लगी कि नवाब मलिक के दामाद को सम्मन आया। शाम होते होते 27 से लगा दिया गया। मुझसे पत्रकारों ने पूछा, मैंने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा, न्याय व्यवस्था में हमें पूरा विश्वास है और हमने न्यायालयीन लड़ाई लड़ी है, उसे जमानत मिली है। यही फर्जीवाड़ा हमने न्यायालय के सामने रखा है। हम कोर्ट में जाएंगे, उस केस का भी फर्जीवाड़ा एक्सपोज करेंगे और क्वैश करने के लिए हम जा रहे हैं, कंपनसेशन के लिए जा रहे हैं। जो फर्जीवाड़ा रचा गया उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर हम जा रहे हैं। ये भी मामला फर्जीवाड़ा है और वो भी मामला फर्जीवाड़ा था। न्यायालय में हमने सबूतों को रखा है और हम साबित करेंगे न्यायालय में कि एनसीबी पूरी तरह से फर्जीवाड़ा कर रही है। इतने सबूत जब मैं जुटा रहा हूँ तो जिसके घर में किसी को फर्जी तरीके से फंसाया गया, उसकी एक बीवी है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। जो छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं, बीवी समाज में पूरी तरह से जिस तरह से मानसिकता में है, ये सारे सबूत मैंने जुटा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, कोई मुझे आगे मुखबिर नहीं बता रहा है। ये वो 2-3 बच्चे जो मेरे घर में है, जिसमें एक वकील है, वो 8.5 महीना यही सब काम कर रहे हैं कि किस तरह से फर्जीवाड़ा एनसीबी रच रही है। पूरी तरह से 2 ग्राम 4 ग्राम जो पुलिस के कांस्टेबल का काम करना है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। इन्होंने कोई बड़ा मल्टी स्टेट रैकेट बस नहीं किया, इंटरनेशनल रैकेट बस नहीं किया, उससे ज़्यादा एंटी नार्कोटिक सेल ने काम किया है। इन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी करना, महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को और बॉलीवुड को बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये सारा फर्जीवाड़ा आज नहीं कल कोर्ट में हम साबित करेंगे और मैं अपने दावे पे कायम हूँ कि ये फर्जीवाड़ा है। वो वीडियो आप देख लीजिए जो आपके टीवी पे 3 तारीख को शाम में 9 बजे की न्यूज़ में चलाया गया, वो सारी तस्वीरें। मैंने एक ट्वीट डाला है, मैंने सिद्ध किया है कि वो तस्वीर में जो कर्टन दिख रहा है वो उनके दफ्तर का है। नवाब मलिक जी, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल, ठीक है, बीजेपी से गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि एनसीबी के अधिकारी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। एनसीबी तो बहुत लंबे समय से अपना काम कर रही है और सिर्फ आर्यन खान या अभी मौजूदा मामले में नहीं, हम सब ने देखा था कि किस तरह से पहले के मामले में राहुल महाजन, प्रमोद महाजन की बेटे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, उनको जेल जाना पड़ा था। संजय दत्त, उनके खिलाफ 1982 में कार्रवाई। तो ऐसा नहीं है कि एनसीबी तत्काल काम कर रही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है, तो सीधा से सवाल मेरा ये कि इसके पीछे कौन काम कर रहा है, कौन है इसके पीछे? देखिए, 1985 में कानून बना, 86 से ये पूरी संगठन कार्यान्वित किया गया। आज तक इस तरह के सवाल नहीं उठे, लेकिन रिया चक्रवर्ती और सुशांत का मामला शुरू करके जिस तरह से चीज़ें रची गई, जिस तरह से 2 ग्राम 3 ग्राम के नाम पे कभी सारा अली खान आ रही है, कभी अर्जुन रामपाल आ रहा है, कभी दीपिका पादुकोण आ रहा है, सारे कैमरे उनके तरफ फोकस किए जा रहे हैं, पब्लिसिटी लूटी जा रही है। ये सारा फर्जीवाड़ा करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। मनीष भानुशाली को हमने एक्सपोज किया, कंबोज साहब हैं, 100 करोड़ का इन्होंने नोटिस भेजा, आज बोल रहे हैं, उसका जवाब हम देंगे। इन्होंने जिस तरह से सारी भूमिका इसमें निभाई है, इनकी मीटिंग